कैलाश जी, बहुत बहुत बधाई आपको। ये कहना मतलब मेरे लिए कोई नई बात नहीं है कि आपके गाने तो सुपर हिट होते हैं और लोगों की जुबान पे आ जाते हैं। और मैंने भी गाना सुना, काफी अच्छा है। हिंदी वर्ड्स ज्यादा नहीं है, हिंदी वर्ड्स नहीं है अगर कहा जाए तो, लेकिन बहुत सूदिंग है और इसको आप बार बार सुन सकते हैं। सो सबसे पहले बताइए इस गाने के बारे में, आपके क्या आइडियाज थे, किस तरह से आपके पास आया और कैसे बना ये गाना? जी, भारतवर्ष की जो सबसे बड़ी शक्ति है, संपदा है, जी वो हमारे धरोहर हैं, हमारे मंत्रोच्चार हैं, हमारे श्लोक हैं, और वो परमात्माओं के जो अवधूत उतरे हैं भारत में। हमारे भारत की धरती ऐसी है चेतना, जी जहां पर अवधूत उतरते हैं, गंधर्व उतरते हैं, देव उतरते हैं। कहीं पूरी दुनिया में मुझे बताओ कहीं और तीर्थ होते हैं क्या? कहीं और परमात्मा ने अवतार लिया है क्या? कभी नहीं हुआ। यही खंड ऐसा है, दिव्य खंड। आदि शंकराचार्य द्वारा कृत है ये, जो आज हम गा रहे हैं। जगन्नाथ अष्टकम। अष्टकम वो होते हैं जहां अष्टपद, 8 पद गाए जाते हो किसी की जी स्तुति में, आराधना में और उनकी सौंदर्य महिमा वर्णन में। तो ये भगवान जगन्नाथ के सौंदर्य वर्णन को आदि शंकराचार्य जी ने ऐसा लिखा कि सुनने मात्र से लोगों का शुद्धिकरण होता है, लोगों का भला होता है, लोगों का कल्याण होता है। जी भले वो किसी भी पंथ का हो और किसी भी पथ का हो, उसका भी कल्याण होता है सुनने मात्र से। जी अभी तो जी संस्कृत सुनने मात्र का प्रभाव है, फिर वो अगर संगीतबद्ध हो जाए, हे मेरे ईश्वर, तो उसमें और भी ज्यादा सोने पे सुहागा हो जाता है। जी तो ये 4 दिन पहले, कुल 4 दिन पहले आज से, ये मेरे बर्थडे था मेरा 7 जुलाई को। 4 जुलाई को ये आया विचार कि डॉक्टर संबित पात्रा जी से बात होती रहती है, यदा कदा विमर्श होता रहता है। तो उनसे ये बात होते होते मैंने बोला चलिए इस बार भगवान जगन्नाथ का अष्टकम गाते हैं। तो वो हंसने लगे कि हाँ, आइडिया तो बहुत ही प्यारा है। तो मैंने कहा अगर प्यारा आइडिया है तो सीधा 8 तारीख को आ जाइए आप, 7 तारीख को आ जाइए हाँ और इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो 7 को मेरा जन्मदिन था। मेरे जन्मदिन के दिन बहुत घटनाएं हुई हैं। मंत्रिमंडल में फेरबदल हुए, एक बहुत बड़े कलाकार जो थे, एक्टर, वो उनका गमन हुआ मेरे ही जन्मदिन के दिन। यानी उस दिन को बहुत पावन दिन माना गया और इतनी सारी बदलाव हुए। उसी दिन इस गाने की रिकॉर्डिंग भी हुई। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो ये जगन्नाथ अष्टकम नाम से हम लोगों का गाना आया है। डॉक्टर संबित पात्रा और कैलाश खेर इसको गा रहे हैं। हमने ये कंपोज किया है। ये आदि शंकराचार्य द्वारा रचित है, यानी लिखावट उनकी है। जी और इसको जन जन पूरी पृथ्वी पर, ब्रह्मांड पटल पर सब प्रेम करते हैं, सब सुनते हैं और सब आराधना करते हैं भगवान जगन्नाथ की। आज की महारथ यात्रा की भी विशेषता है कि 20-20, 25-25, 30-30 लाख लोगों का क्राउड होता है। बिल्कुल। लेकिन इस बार क्योंकि कोविड समय चल रहा है, तो हम लोगों ने ये आग्रह भी किया है सभी से कि कृपया जो जहां है वो वहीं पर परमात्मा में लीन रहे और कृपया जो सरकारी नियम है उनका अनुपालन करें सब, और ईश्वर को ध्याएं, क्योंकि ईश्वर कण कण में है और आपकी भक्ति का हर जगह से हाँ प्रभाव होगा। बिल्कुल। तो तो ये है, संगीत सुनिए, भक्तिमय रहिए और तल्लीन रहिए और सरकारी नियमों का पालन भी पालन कीजिए। करिए जी, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सिर्फ 4 दिन में कंपोज हुआ है ना? पूरा जो मैंने जो एल्बम देखा, सिर्फ 4 दिन की मेहनत है और लग नहीं रहा है, लेकिन इतना परफेक्टली है कि आपने बताया तो हमें पता चला, अदरवाइज नहीं लगेगा कि सिर्फ 4 दिन में इतना अच्छा गाना। चेतना जो मिरेकल होते हैं वो पलों में होते हैं, क्षणों में होते हैं। उनके लिए लम्हे, एक लम्हे में जिंदगी बदल जाती है। तो ये वही मिरेकल ही है। ये कोई ऐसी रचना नहीं जो मनोरंजन के लिए बनाई गई हो। ये तो आत्म अवलोकन के लिए, आत्मशोधन के लिए, आत्म मंथन के लिए ये रचना बनाई गई है। बिल्कुल बिल्कुल।
और आज से यात्रा भी शुरू हो चुकी है, तो क्या कहना चाहेंगे स्पेशल यात्रा के लिए? स्पेशली कोविड में बहुत सारी प्रिकॉशंस के साथ लोग अपील भी कर रहे हैं, पहले हो यात्रा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क थे। तो देखिए, सबसे पहले तो परमात्मा का नाम लेकर आज की महायात्रा की पूरी पृथ्वी पटल को अनंत शुभकामनाएं, सर्व सज्जनों को अनंत शुभकामनाएं। सर्व सज्जनों के से मुझे यही निवेदन करना है कि आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि परमात्मा भी देखिए तभी खुश होते हैं जब उनके बालक खुश होते हैं जी। और यदि उनके बालक यदि थोड़ा भी चूक करें, अपनी स्वास्थ्य को हल्के में लें, ईश्वर ने तो दे दिया स्वास्थ्य, लेकिन अब आप अगर उस पर ध्यान न दें तो वो भी कोई ठीक अच्छी जिम्मेदारी नहीं है। तो इसलिए सबको मेरी शुभकामनाएं महारथ यात्रा की, और सभी से मैं ये निवेदन करता हूं कि सब अपना ख्याल रखने का आज प्रण लें। तो हमने ये देखा है कैलाश जी कि जो भी आपके गाने रहते हैं, मतलब हम तो पर्सनली, चाहे वो कोई भी टाइम हो, कोई सुबह शाम रात का टाइम नहीं, आप कभी भी आपके गाने सुनिए और बहुत सूदिंग लगता है और बहुत ही मन को शांति देता है। क्या खासियत आपको लगती है अपने बारे में? नहीं, हम लोगों का देखिए, हमारी जो ट्रेनिंग हुई है वो संगीत में नहीं अध्यात्म में हुई है, और अध्यात्म में यदि आप रचे बसे हो, अगर आपकी नर्चरिंग यानी पोषण संवर्धन यदि आपका अध्यात्म से हुआ है, तो आपके शब्द शुद्ध होंगे, आपके विचार पवित्र होंगे और आपको परमात्मा का कहीं ना कहीं प्रतिबिंब दिखेगा आपके कृत्यों में, आपके सत्यों में। तो इसलिए शायद जो भी सत्य होता है, जो परमात्मा जब द्वारा पवित्र होता है ईश्वर के नाम द्वारा, तो वो तो शुद्ध करेगा ही, मन को सुकून देगा ही। इसलिए शायद हम जो भी करते हैं, भले रोमांटिक गाना हो, भले फन लविंग गाना हो, भले कैसा भी गाना हो, भले अप बीट अप टेम्पो थोड़ा मस्तीखोरी का हो, उसमें भी ईश्वरीय तत्व दिखता है थोड़ा, उसमें भी थोड़ा सा एक ऐसा लगता है कि पवित्रता तो यहाँ भी थी यार। तो और आपके एंड से क्या नया आने वाला है इस नए साल? मतलब अब तो आधा 7 महीने, लगभग 6 महीने खत्म हो गए हो हैं 2021 के, फिर भी इन आने वाले मंथ्स में कुछ नया आपसे हमें दिखने वाला है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स? जी हम लोग काफी प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, और धीरे धीरे आप बहुत काफी लोगों को बताएंगी कि अरे अब ये भी आ गया, अब ये भी आ गया। ये सब सरप्राइजेस की पुड़ियाएं हैं जो धीरे धीरे खुलती रहेंगी। आज भी कुछ खोल दीजिए, एटलीस्ट एक पुड़िया तो खोलिए। हाँ, अभी एक पुड़िया आज के लिए मैं यही खोलूंगा कि कैलासा की नई एल्बम तैयार हो गई है, बस उसके वीडियो पे काम चालू है, और वीडियो जैसे ही बन जाएगा तो आप लोगों के समक्ष विमोचित हो जाएगा सर। वाह, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच कैलाश जी, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड जल्द आपकी नई पुड़िया के साथ मुलाकात होगी।